हेलो दोस्तों, मैं अपूर्व विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल काका इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, मैं आपको बता चुका था रिलेशन के बारे में, रिलेशन क्या होता है और रिलेशन में जो यूज होते हैं सिंबल बेसिक, मैं उसको बता चुका था आपको। आज मैं आपको लेके आया हूँ रिलेशन और फंक्शन के बारे में क्या डिफरेंस होता है वो बताऊँगा और आपको थोड़ा सा मैं रिकैप करूँगा रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन जो होता है, रिलेशन आपका दो प्रोडक्ट का कार्टेशियन जो होता है उसका सबसेट कैन बी रिलेशन। मतलब दो प्रोडक्ट दो सेट का जो आप कार्टेशियन निकालोगे, ए क्रॉस बी कार्टेशियन, उसका सबसेट जो होता है वो आपका रिलेशन हो सकता है। जैसे मान लो मैं आपको बताया था रिलेशन, मान लो कोई एक सबसेट है आपका, ये 1 2 3 ये हो गया और दूसरा सबसेट है बी x, y। तो आप इसको देखो, सब इसमें क्या करते हैं, कार्टेशियन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, जो भी प्रोडक्ट दिया है, जो पहले में दिया है एलिमेंट, वो एलिमेंट एक एलिमेंट आप एक को उठाएंगे तो दो के साथ जाएगा, जितने भी दिए हैं x के साथ जाएगा, y के साथ जाएगा। तो मैंने एक को उठाया, एक पहले x के साथ गया 1, x, फिर 1, y, ये हो गया। फिर उसके बाद 2 को लेंगे, 2x के साथ जाएगा 2, x, 2, y। फिर 3 को उठाएंगे, 3x के साथ एक बार जाएगा 3, x, फिर 3, y। ये आपका कार्टेशियन निकल गया। अब कार्टेशियन के जो भी एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट को अगर आप लिखोगे 1, x, 1, y और आप पूछोगे कि ये रिलेशन है ए और बी का, यस ए और बी का रिलेशन है। समटाइम कैसा रहता है, आपको ऐसा पूछ लेगा कि ए और बी का रिलेशन निकालो x के टर्म में। जब x के टर्म में बोलेगा तो x जिसमें दिया है उसको आप उठा लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, x, 2, x, 3, x। ये आपका रिलेशन ए और बी के बीच में रिलेशन निकला है x के टर्म में, तो ये आपका हो गया। अब रिलेशन जो होता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में रिलेशन ऐसे दिया रहेगा, आपको दे देगा कोई सेट, बोलेगा सेट ए 1, 2, 3 का रिलेशन निकालो, रिलेशन। अब जब भी आपको ऐसा दे दिया, अगर आप सोचेंगे अरे ए तो दिख रहा है, बी किधर गया, बी है नहीं, तो इस टाइम पे क्या होता है, आपको जब एक सेट दिया हो ए, तो उसमें आप निकालते हैं क्या, ए कार्टेशियन ए। फिर आप निकालेंगे तो अब देखो ए दूसरा जो आएगा वो भी 1, 2, 3 आएगा। अब इसमें देखो एक को उठाएंगे, पहले एक के साथ आया, फिर 2 के साथ आया 1, 2, फिर 3 के साथ आया 1, 3, फिर 2 को उठाएंगे 2, 1, फिर 2, 2, फिर 2, 3, फिर 3 को उठाएंगे 3, 1, 3, 2, 3, 3। अब कुछ लोग बोलते रहेंगे सर 2, 1 भी है, 1, 2 है, आप बोलते हैं कि सेट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता। तो देखने की ज़रूरत है बच्चे, यहाँ पे जो दिया है ये आपका 1, 2 है और ये जो दिया है ये 2, 1 है, ये रिपीट नहीं हुआ है। ये इसका रिलेशन 2 का 1 के साथ है, 1 का 1 के जब आप किए हो तब यहाँ पे 1, 2 है, 2, 1, मतलब दोनों सेम नहीं है। तो आप इसमें निकाल लेंगे। अब इसमें जो रिलेशन है आपका, ये पूरा रिलेशन हो सकता है, 3 लेंगे वो भी रिलेशन हो सकता है, इतना लेंगे वो भी रिलेशन, मतलब ये आपका रिलेशन हो गया। अब बात आती है फंक्शन का। अब रिलेशन में क्या हुआ, रिलेशन में आपका जैसे यहाँ पे 1 था, 2 था, 2 था, 3 था, यहाँ पे x, y था, तो क्या होता था इसमें दोनों में 1 का x, 1 का y, 2 का x, 2 का y, 3 का x, 3 का, मतलब सबके साथ ऐड कर रहे थे, रिलेशन ले रहे थे। अब फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में मान लो आपको 2 टर्म दिया है, a और b, 2 सेट दिए हैं। a आपका दिया है 1, 2, 3 और b आपको दिया है x, y। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो जैसा भी मैंने बताया 1, 2, 3, ये आपका x और y। तो इसे आप बोलते हैं परमिसिबल इनपुट। कोई इसे केवल इनपुट ही बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, परमिसिबल आउटपुट। ये कोई इसे आउटपुट ही बोलते हैं। तो ये होता है परमिसिबल इनपुट आपका, ये होता है परमिसिबल आउटपुट। इसे कोई बोलता है डोमेन, मतलब इसके सब नाम हैं, इसको कोडोमेन बोल सकते हैं।
अब देखो इसमें क्या होता है, फंक्शन में ये 1 जो है 1 x के साथ अगर गया तो 1 y के साथ नहीं जाएगा। मतलब वहाँ पे कैसा था, वहाँ पे एक 2 x के साथ जा रहा था, y के साथ जा रहा था, 2 x के साथ जा रहा था, 3 y के साथ। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ इनपुट का कोई एक नंबर रहेगा वो 2 से रिलेशन नहीं बना पाएगा, केवल 1 से ही रिलेशन बनाएगा। जैसे 2 है तो 2 x से अगर रिलेशन बना रहा है तो y से रिलेशन नहीं बना पाएगा। 3 अगर y से बना रहा है रिलेशन तो x से नहीं बना पाएगा, मतलब 1 से ही रिलेशन बना पाएगा। नहीं समझ पा रहे आप, थोड़ी देर के लिए मैं बोलता हूँ। मान लो ये डोमेन कोडोमेन छोड़ दो, इसको इधर लिखते हैं। ये आपका हो गया आप, और ये आपके पिताजी हो गए। ये हो गया 1 2 और 3, ये हो गया x और ये y, इतना था ना। अब मान लो ये आपके पापा हो गए, पापा, ये बेटा हो गया। बेटा क्या बेटी लिख देते हैं, नहीं लड़कियां लोग बोलेंगे कि हर जगह बेटे को ही आगे रखते हैं, तो मैं यहाँ पे डॉटर ले लिया। और ये आपके पप्पा हो गए। अभी देखो कैसा है, ये एक पप्पा के 2 बेटी हो सकती हैं, बट एक बेटी का 2 पप्पा नहीं हो सकते। अगर ये आपके पापा इस साइड में आप समझ के चलो, तो ये आप बेटी हैं तो ये बेटी के 2 पप्पा नहीं हो पाएंगे, मतलब 2 से रिलेशन नहीं होगा। बट पप्पा के 2 बेटी, मतलब ये y 2 से कनेक्ट कर सकता है, y यहाँ पे 2 से कनेक्ट कर लेगा, 2 और 3 से भी कर सकता है, 1 से भी कर सकता है, x 2 3 तीनों से कर सकता है। बट इस साइड का, बेटी के साइड का, ये 2 से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक बेटी के 2 पापा नहीं हो सकते, एक पापा के 2 बेटी हो सकते हैं। तो बस इसमें ऐसे होता। और इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको डोमेन में जितने भी नंबर दिए रहेंगे उतना टर्म आपको आना ही चाहिए। जैसे अभी इसका आप लिखेंगे, मान लो ये है 1 2 3 x y। अब क्या किया मैंने, इसका रिलेशन इससे कर दिया, 2 का x से ही कर दिया, 3 का y से कर दिया। अभी देखो यहाँ पे x का 2 से है, बट 1 का 2 से नहीं है, 2 का किसी 2 से नहीं है, 3 का 2 से नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हो 1 कामा x 2 कामा फंक्शन 1 कामा x 2 कामा x 3 कामा y। अब इसमें क्या होता है, इसमें अपनी ज़रूरत होती है। अगर मैं इसको ऐसा, इसमें ज़रूरत होती है कि जितना ये टर्म आपको दिया है डोमेन में उतना नंबर यहाँ पे होना ही चाहिए। देखो 1 2 3, तीनों का रिलेशन होना चाहिए। अगर 2 का रिलेशन है, मान लो अगर ये ऐसा रहता, 3 का रिलेशन रहता ही नहीं, ये रहता 1 कामा x 2 कामा x। अब आप इसको लिखते तो ये फंक्शन नहीं होएगा, क्योंकि इसमें जितना भी डोमेन नंबर रहेगा उसका रिलेशन होना चाहिए, तभी ये आपका फंक्शन होएगा। मतलब ये आपका फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं होएगा। समझ रहे ना? तो ये आपका हो गया फंक्शन। तो यही है फंक्शन और रिलेशन। रिलेशन में कैसा होता है, रिलेशन में सबसे अपना रिलेशन हो जाता है। फंक्शन में केवल क्या होता है कि जो आपका कोडोमेन होता है वो 2 से रिलेशन बना सकता है, डोमेन 2 से रिलेशन नहीं बना सकता है। ये आपका रिलेशन और फंक्शन में अंतर हो गया। और रिलेशन और फंक्शन आपको पूर्णतः समझ में आ गया रहेगा। कुछ समझो इसके होंगे, मैं आपको लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो स्प्रेड करो, फैलाओ भाई। थैंक यू।